मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 10th। अभी हम बात करेंगे पॉइंट्स लॉ फॉर्म की। पॉइंट्स लॉ फॉर्म में क्या होता है, आपके पास एक पासिंग पॉइंट गिवन है, लाइन का स्ट्रेट लाइन है, x1 y1 से पास करती है और इसकी स्लॉप गिवन है। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ पे x और y को जनरल पॉइंट है, y1 और x1 उसके पासिंग पॉइंट और m कोई हमारे पास क्या है, उसका स्लॉप है। फिर है टू पॉइंट फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, टू पासिंग पॉइंट गिवन होंगे, तो हम लाइन की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m का फॉर्मूला हो गया, इंटू x माइनस x1। क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आपको गिवन है पासिंग 4 3, स्लॉप गिवन है 2, सिंपल y माइनस y1, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, m x माइनस x1। बस को सॉल्व करके लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 8, यानी कि 2x माइनस y माइनस 8 प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करके आ जाएगा 2x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 और -4 है, -6 और 2 है आपके पास, ठीक है। तो अब इसमें ये 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगा, 0 -4 -6 और 2 है, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 ये हो गया y1, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सॉल्व करके आपके पास आ गया y प्लस 4 इक्वल टू माइनस x, दैट इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। ट्रायंगल के आपको वर्टेक्स गिवन है, मतलब इस तरह से वर्टेक्स गिवन है, आपको इनकी साइड्स की इक्वेशन निकालनी है। तो वर्टेक्स है -1 8 4 -2 -5 और -3। एक को a मान लिया, एक को b मान लिया, एक को c मान लिया। तो पहले आप ए बी की निकाल लीजिए इक्वेशन, फिर बी सी की, फिर ए सी की। मैंने जस्ट आपको ए बी की निकाल के दिखाई है। अगर आप ए बी की इक्वेशन निकाल लेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, ए और बी के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। तभी यहाँ पे हमने 2 पॉइंट फॉर्म लगाई है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 हो गया। तो ये आपके पास y1 की वैल्यू 8 है, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या -1। पुट करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी निकल गई। मैंने जस्ट आपको इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल के दिखाई है। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, बी और सी को यूज़ करके बी सी की इक्वेशन निकाल लेनी है, ए और सी को यूज़ करके ए सी की। वैसे सेम फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे बी सी के लिए आप निकालेंगे 4 और -2 को यूज़ करके और -5 और -3 के लिए वही y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू में क्या आ जाएगा x माइनस x1। इसको सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन ऑफ बी सी आ जाएगी। फिर सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, उसके अंदर क्या कहते हैं 12th चैप्टर में। अभी ये स्लॉप फॉर्मूला यूज़ करके 1 4 3 -2 और -3 और 16 पॉइंट है, इनको यूज़ करके बताना है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है और आपने इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन भी निकालनी है जिस पे लाई करते हैं। सिंपल है, 2 पासिंग पॉइंट लेके आपने लाइन का इक्वेशन निकाल लेना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कर लिया फर्स्ट को यूज़ करके। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास -3 और 16। अब वो थर्ड पॉइंट हम इसे पुट कर देंगे, अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया, वो इज इक्वल टू 0 था हमारे पास, तो 0 आंसर आ गया पुट करने से, तो हम बोलेंगे हाँ कॉलिनियर है। मतलब इसमें एक पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और तीनों को यूज़ करके हमने बता दिया कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाइन पे लाई करते हैं, वो कॉलिनियर। क्योंकि 2 से हमने लाइन की क्वेश्चन निकाली, तीसरा हमने पुट करके दिखा दिया, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स वो कॉलिनियर है। अब ये तो थी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे नेक्स्ट में आपके पास डी एक्सरसाइज है, उसमें क्या इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है लाइन के हमें इंटरसेप्ट दिया हुआ है ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। और जहाँ पे x और वे वही y कोई पासिंग पॉइंट, वही जनरल पॉइंट है, a और b क्या है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट है स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहाँ पे m क्या होती है स्लोप होती है और c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है लाइन का, ठीक है, ऑन मतलब y ऑन वाई एक्सिस पे कटिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस दे रखा हो, तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, जहाँ पे d क्या होगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होगा। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास। अगर उसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म लाइन की क्या होती है, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, जहाँ पे आपके पास क्या होता है कि नॉर्मल फॉर्म के अंदर जहाँ पे आपके पास x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p है, जो अल्फ़ा एंगल है वो क्या होता है कि पहले ये p है, लेंथ ऑफ क्या होता है परपेंडिकुलर होता है p, स्ट्रेट लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, मतलब
ये फिगर बनेगी आपकी। एक्चुअल में ये लाइन हमारा ये चीज़ हो गई, ये पी हो गया। इस लाइन का इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर इसका परपेंडिकुलर ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, और ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा। ठीक है, और वो लाइन क्या बना रही है, जो परपेंडिकुलर की लेंथ है अल्फ़ा एंगल बना रही है इसके साथ, मतलब हम यूँ बोलते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। अब है सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। ए हमारे पास x1 y1 कोई पॉइंट है, एंगल थीटा बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास होगा x माइनस x1 अपन में कॉस थीटा प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। तो इसके भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। स्लॉप 3 गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है हमारे पास -2। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या है 3 है, वाई इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास -2 है, तो लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 3x माइनस 2। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। tan थीटा को गिवन है हाफ, और यहाँ पे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है लाइन का, और उसका हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है -4। तो अभी मैंने आपको बताया लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, अगर y इंटरसेप्ट गिवन हो तो y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर x इंटरसेप्ट गिवन हो तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो m क्या है, स्लोप, इनटू में x माइनस डी क्या है हमारे पास 4 है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। 2, 3 से वो लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, और सेगमेंट ऑफ द लाइन क्या है, इंटरसेप्ट है बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है। ठीक है, 2, 3 पॉइंट पे वो क्या कर रही है, लाइन पास कर रही है, और लाइन का जो सेगमेंट है, कौन सी लाइन का सेगमेंट, जो इंटरसेप्टेड फॉर्म में है बिटवीन द एक्सिस, वो बाइसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट मिड पॉइंट का काम करेगा। तो लाइन हमारी इस फॉर्म में होगी, ये 2, 3 पॉइंट क्या करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा, क्योंकि सेगमेंट बोला है इसने लाइन का हिस्सा एक तरह का। तो ये पॉइंट का अगर उसका बाइसेक्शन का काम कर रहा है, तो ए इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो ये ए पॉइंट होगा A0, और ये हमारे पास क्या होगा 0B। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 वाले फॉर्मूले से। a हमारे पास 4 आ गया, b हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अगर आपने क्या कर देना, इस जगह पे पुट कर देना x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको p गिवन है 3, अल्फा गिवन है 45 डिग्री। तो आपको p गिवन है, अल्फा गिवन है, तो नॉर्मल फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड कर सकते हो। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो x कॉस अल्फा, कॉस 45 का होता है 1/√2, साइन 45 का होता है 1/√2, तो x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू 3 आ गया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या जगह 3√2, तो x प्लस वाई माइनस 3√2 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लाइन की नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरह से मैंने 2 एक्सरसाइजेज आपको करवा दी हैं। 10th D में सम काफ़ी हैं, तो अब कर लीजिए आंसर सम। इसके कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू ऑल।